नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले एक यूट्यूब पर मैंने बुलडोजर बाबा के नाम पर एक वीडियो डाला था। मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है वो वीडियो इतना पॉपुलर हो जाएगा। अभी अगर यूपी की राजनीति आप लोग देखेंगे तो यूपी की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है, जहां सरकार के अंदर ही विरोधाभास की सुर दिखाई देने लगी है। अभी हम लोग चलेंगे जो मैंने 2 दिन पहले बुलडोजर बाबा के नाम पर एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था, उस वीडियो का एनालिसिस करेंगे। क्यों मैं उस वीडियो की चर्चा आज की इस वीडियो में कर रहा हूं। भाजपा ने यूपी के अंदर हारने के पीछे 5 बड़ी कारण उस वीडियो में मैंने दर्शाया था। वही 5 बड़ी कारण आज की डेट में बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया एंड प्रदेश के बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस 5 गलती को अभी स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 14 जुलाई को लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में भाजपा की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग के दौरान यूपी के हारने के पीछे जो कारण रहा वो सारे कारण को उसी पर आलोचना की गई थी और उसका नतीजा जो आया था उसको फ्रंट पर रखा गया था कि किस वजह से, किस कारणों से यूपी में भाजपा को इतनी बड़ी हार की शिकस्त झेलना पड़ा है। चलिए दोस्तों, मैंने जो भी 5 कारण बताया था सेम टू सेम 5 कारण मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रही है, एज वेल एज भाजपा इकाई, भाजपा के बड़े बड़े लीडर भी उस चीज को आज की डेट में मान रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं वही 5 कारण को आज की इस वीडियो में फिर दोहराना चाहूंगा। नंबर 1, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अति आत्मविश्वास, मैंने उस वीडियो में ये चीजें बताया था कि अति आत्मविश्वास के कारण ने बीजेपी को लेड हुआ है। वही सेम टू सेम आज की डेट में आज तक जैसी चैनल और सबसे बड़ी प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी भी वो कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनके मुंह से। ये पहली समीक्षा बैठक थी जिसमें इस बात की समीक्षा होनी थी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। और इस पहली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण बताए हैं, जिनमें पहला कारण उन्होंने अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस को बताया है। और वो अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, उसमें जो सेकंड पॉइंट की मैंने बात करी थी उसमें मैं ये बताया था कि हिंदू वोट बैंक बंटवारा होना। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने हिंदू वोट बैंक को बांटने के लिए काफी सक्सेस हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सेम टू सेम चीज आज की डेट में सीएम योगी आदित्यनाथ जी मान रहे हैं। चलिए वो भी आज देख लेते हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जिस तरह विरोधी दलों ने हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया, उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये जानते हुए, दुनिया की ताकतें जानती है, ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगे। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। दोस्तों, उसमें जो मैंने तीसरी पॉइंट की बात की थी, मैंने तीसरी पॉइंट में ये बताया था भितराघात, मतलब अंदर अंदर में एक दूसरे का जड़े काटने में उतारू थे। जैसे आपने देखे होंगे संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में जो चल रही थी, काफी हाईलाइट रहा, बड़े बड़े चैनल दिखा रहे थे। और मैंने वही चीज उस वीडियो में बताया था कि भितराघात की वजह से भाजपा को काफी नुकसान हुआ। सेम चीज आज तक से भी सुन लेते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि भीतरघात के कारण बीजेपी चुनाव में कमजोर हुई है। ये बहुत बड़ा आरोप है। 2 आरोप बहुत बड़े हैं। एक, भीतरघात का मतलब आप समझ लीजिए
उसका मतलब यह है कि पार्टी के लोग आपस में ही पार्टी का नुकसान कर रहे थे। दोस्तों वहां पर चौथी जो मैंने पॉइंट की बात करी थी, वो चौथी पॉइंट ये था, चौथी वजह ये था कि संविधान बदलना जैसे मुद्दा हो। विपक्ष ने बखूबी से निभाया था कि भाजपा अगर तीसरी बार पूरी बहुमत में आ जाए तो देश में संविधान के नाम पर कोई चीजें बचेगा नहीं, भाजपा संविधान को उठा के फेंक देगा। ये जो नैरेटिव विपक्ष की ओर से चलाया गया था उसमें काफी हद तक विपक्ष ने सक्सेस पाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस चीज के बारे में योगी आदित्यनाथ जी और आज तक वाले क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। चौथा कारण उन्होंने बताया, विपक्षी दलों ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताकर जो अफवाह फैलाई उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया। दोस्तों फाइनल पॉइंट जो 5 नंबर पॉइंट थी वो उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 5 नंबर पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया, इस बार चुनाव से पहले अगर आप सोशल मीडिया को आप खुले हैं तो देखेंगे भाजपा से कहीं गुना ज्यादा कांग्रेस ने भारी पड़ रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं थी। भाजपा को वो चीज उसमें समझ में नहीं आई थी। भाजपा को लगा था कि जो प्रदेश में इतनी बड़ी मंदिर बन रहा है और माहौल जो बनी हुई थी उस समय में, सबको ये लगने लगा था कि भाजपा इजीली इस चुनाव को जीत जाएगा और पूरी बहुमत के साथ जीतेगा, इसलिए कोई इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करी है। और इसी का फायदा उठाकर विपक्ष ने काफी मजबूती से सोशल मीडिया पे उसमें लड़ा। साथ ही साथ विपक्ष ने बाहरी ताकतों का समर्थन भी मिला। जैसे आप बहुत जानते होंगे काफी कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर आपको मिला होगा, बहुत चर्चा है, कुछ दिन बिफोर भी चल रहा था, आप लोग देखे होंगे। उन्हीं का मदद लेने भी विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसके दौरान भाजपा को यूपी में इतनी नुकसान झेलना पड़ा और वहीं विपक्ष को काफी मजबूती मिली। दोस्तों ये हो गया मेरा पिछली वीडियो के अनुसार ये सारे पॉइंट है जो आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया भी मान रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश इकाई भी सारे इस चीज को मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की हार के लिए सोशल मीडिया को भी एक बहुत बड़ा कारण बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ जो सेकंड पैरा की बात करूंगा उसमें काफी और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। जहां योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट था और एक तरीके से इसको माना भी जा रहा है कि ये स्टेटमेंट अगर अति आत्मविश्वास वाली वर्डिंग यूज किया जाए तो ये चीज सेंट्रल के साथ फिट बैठता है। दोस्तों अभी जो सरकार की पक्ष में योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर इशारा कर रहा है। वहीं अगर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे तो उनका स्टेटमेंट हटके है। चलिए केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बोल रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। आइए इस वीडियो को देखिए। पर अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में, उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे सहमत नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार संगठन और पार्टी से बड़ी नहीं हो सकती, संगठन बड़ा होता है सरकार से। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है संगठन, सरकार संगठन से बड़ा नहीं होता है।
अगर सरकार संगठन को काटेगा तो संगठन भी कहीं ना कहीं सरकार को काटता है। यही चीजें केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। ये काफी आने वाला दिनों में ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यूपी का राजनीतिक दिशा दशा कैसे रहेगा, वो हम लोग आगे जाके ही देख पाएंगे। ठीक है, मैं इतना ही कहूंगा, अभी भी समय है। यूपी के खोई हुई जनता का समर्थन वापस लाने के लिए काफी हद तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वीडियो में सुन ही रहे थे ना, जो केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि संगठन मजबूत नहीं है, मतलब संगठन में बैठे हुए लोग कार्यकर्ता उनका सुनवाई नहीं होता है। और बहुत सारे मेन मीडिया में भी चलाया गया है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये चीजें कि जो ब्लॉक स्तरीय तहसील स्तरीय का नेता है, उनका सुनवाई ना पुलिस चौकी में होता था, ना थाने में होता था, ना तहसील में होता था। उनको काम करने में काफी परेशानी हो रही थी। सेम टू सेम चीज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं को बताया, बट वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो लोग सरकार से नाराज होते गए, और जिसका नतीजा था यूपी का रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।